आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसके बारे में बता रहे हैं। आज श्रद्धे हमें बताते हैं प्रभु स्मरण, प्रभु समर्पण और प्रभु अर्पण का नाम है भक्ति। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की वाणी ने सभी के अंतःकरण को छू लिया। यह छुअन इतनी गहरी और कसक भरी थी कि सभी की भावनाएं पिघल उठी। देवों की दीप्ति और ऋषियों का तेज अनायास ही इसमें खुलने लगा। हिमवान की गोद में एक और सरिता बहने के लिए मचल उठी। इसका दृश्य स्वरूप भले ही सामान्य दृष्टि ना निहार पाए, परंतु इसके अदृश्य प्रभाव से सभी प्रभावित हो रहे थे। यह भक्ति की पावन स्रोत तपस्विनी थी, जिसे देव ऋषि के तप ने, सप्त ऋषियों के ज्ञान ने और देवों की दिव्यता ने साकार किया था। इस समय के संवेदन कुछ इतने अपूर्व और अद्भुत थे कि जिन्हें ठीक ठाक कहा भी नहीं जा सकता। ऋषि पुलह तो इतने भावमय हो गए कि उनकी वाणी बरबस फूट उठी। वह बोले कि भला अनुभूतियों की भी कोई भाषा होती है? वे तो बस होती हैं, उन्हें कहने चलो तो कभी भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। जब भी कोशिश करो सदा अधूरापन बना रहता है। ऋषि पुलह की वाणी के सूत्रों को बड़ी कोमलता से संभालते हुए देव ऋषि ने भक्ति के नए महामंत्र को उच्चारित किया। अस्त्येवमेवम्, ठीक ऐसा ही है। ऐसा कहने के बाद देव ऋषि थोड़ा थमे, फिर कहने लगे, भक्ति की जितनी परिभाषाएं हैं सब की सब ठीक हैं। इन सभी में भक्ति का कोई ना कोई पहलू अवश्य उजागर होता है, परंतु संपूर्णता फिर भी बाकी रहती है। सारी परिभाषाएं ठीक होने पर भी अधूरी हैं। बहुत कुछ कह देने के बाद भी काफ़ी कुछ अनकहा रह जाता है। बची रह जाती हैं बातें, क्योंकि भक्ति की व्यापकता किसी सीमा में नहीं समाती। वह तो बस है असीम, सीमा रहित, अपने में निशून्यता को समेटे और अनंतता का विस्तार लिए। देव ऋषि अपने सूत्र की व्याख्या का और विस्तार कर पाते, इसके पहले ही वातावरण में अपूर्व सुगंधी और स्निग्ध प्रकाश व्याप्त हो गए। सभी समझ गए कि किन्हीं विशिष्ट विभूति का आगमन हो चुका है। हालांकि इस भक्ति गंगा के सानिध्य में यह कोई नई बात नहीं थी। पहले भी अनेकों विशिष्ट जन पधार चुके थे, फिर भी सबकी अपनी अपनी महत्ता थी। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। सभी अतुलनीय, सभी अनुपमेय हैं। सभी के आगमन ने यहाँ उपस्थित सभी जनों को कृतार्थ किया था। जब कोई आया, उसके आगमन से भक्ति गाथा में एक नई कड़ी जुड़ गई। पर आज कौन? यह प्रश्न ज्यादा देर तक रहस्य न रह सका। थोड़ी देर में एक विचित्र किंतु सम्मोहक व्यक्तित्व प्रकट हो गया। ये ऋषि अघोर थे। इनके सानिध्य को सिद्ध जन भी अपने लिए परम सौभाग्य मानते हैं। परम अवधूत महाज्ञानी भावमय भक्त ऋषि अघोर को भगवान दत्तात्रेय की ही भांति पूजनीय माना जाता है। हालांकि वे भला कब किसी की पूजा स्वीकार करते हैं? उनका अस्तित्व तो मलय पवन के समान सदा प्रवाहित होता रहता है। वे कब, कहाँ, किसको किस तरह से कृतार्थ कर दें, इसे भला कौन जानता है। सिद्धों के संप्रदाय में कहा जाता है कि ऋषि अघोर मेघों की भांति हैं, जो दैवी प्रेरणा से जाकर अपनी कृपा जल की वृष्टि करते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व यूं तो कई विशेषताओं से भूषित है, फिर भी उनकी एक विशेषता ऐसी है जिसका सहज परिचय हर किसी को हो जाता है, और वह विशेषता है कि ऋषि अघोर से सभी किसी न किसी तरह प्रभावित हो जाते हैं, पर वे स्वयं किसी से कभी भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे महनीय जन की उपस्थिति से सभी को तो चकित होना ही था। अद्भुत था उनका रूप और अद्भुत थी उनकी भाव मुद्रा। तप्त कंचन की भांति गौर वर्ण, बड़े हुए उलझे केश, गहरी भावपूर्ण निर्दोष आँखें, जिन्हें स्फटिक झील कहा जा सकता है, धूली सनी नग्न देह, मुख पर सर्वदा उन्मुक्त अलमस्त भाव। ऐसा था उनका रूप, जिसे देखकर स्वयं महामाया भी ठगी सी सम्मोहित होकर
देखती रह जाए, लेकिन वह स्वयं उसके सभी संस्पर्शों और प्रभावों से सर्वथा अछूते रहे। ऐसे परम वीतराग श्री ऋषि अघोर के आगमन पर ऋषियों और देवों के समुदाय में उत्सव का सा वातावरण बन गया। उनकी उपस्थिति ने सभी को कृत कार्य किया। पूजनीय सप्तऋषियों ने उन्हें आसन देकर सम्मानित करना चाहा, पर उन्होंने हाथ उठाकर बरबस उन्हें रोक दिया और चुपचाप देव ऋषि के पास जाकर बैठ गए। देव ऋषि पर बरबस बरसी इस कृपा को निहार कर सभी चकित और पुलकित हो गए। उनके पास बैठने पर देव ऋषि ने निवेदन किया, भगवान, हम सभी का सौभाग्य कि आपका आगमन हुआ। भक्ति के तत्व को भला आपसे अधिक और कौन जानता है। देव ऋषि के इस कथन पर ऋषि अघोर हंस पड़े। उनकी इस हंसी में शिशुवत सरलता थी। थोड़ी देर तक हंसते रहने के बाद वह बोले, भक्ति के तत्व को उच्चारित कर पाना मुश्किल है। जिन्हें परिभाषित किया जाता है अथवा किया गया है, वे सभी तो भक्ति के साधन हैं। जिसने जिस किसी साधक से सिद्धि पाई, उसने वही कहा। इसीलिए जो भी कहा गया वह सभी ठीक है, परंतु वह सब अंतिम नहीं है। साधन और भी हो सकते हैं। हर युग अपने अनुरूप भक्ति के साधनों का अनुसंधान कर सकता है। ये साधन समय के अनुरूप भी हो सकते हैं और समाज के अनुसार भी। व्यक्तित्व की अपनी मौलिकता और विशेषता के अनुसार भी इनका रूप बदल सकता है, परंतु साधन को सिद्धि समझना ठीक नहीं है। ऋषि अघोर की ये बातें सभी को बड़ी सारगर्भित लग रही थीं, जबकि वह स्वयं बिना रुके कहे जा रहे थे कि जब कोई साधु, सिद्ध, तपस्वी, ज्ञानी अपनी राह को श्रेष्ठ मान लेता है और दूसरे के मार्ग से उसकी तुलना करने लगता है, तो मतवादों और विवादों की सृष्टि होती है। और साधनों को लेकर ये मतवाद और विवाद जितने ज्यादा होते हैं, साधना और सिद्धि दोनों ही उतने दूर होते जाते हैं। क्योंकि साधना तो वही करता है जिसके पास कर्म निष्ठा एवं भाव निष्ठा दोनों है और जो केवल तर्क जाल में उलझा है। भला वह कब करेगा साधना और उसे कब मिलेगी सिद्धि। इसीलिए भक्त को तो अपने अस्तित्व को भाव, विचार या फिर कर्म के माध्यम से प्रभु अर्पित करते हुए स्वयं को भगवान में विसर्जित करते जाना चाहिए। प्रभु स्मरण, प्रभु को समर्पण और प्रभु को विसर्जन ज्यों ज्यों पूर्ण होता जाता है, भक्ति का तत्व प्रकट होता जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है जबकि भक्त भगवान और भक्ति में से किसी का पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता। ऋषि अघोर के शब्दों का प्रभाव चुंबकीय था। उनके वचन मलयगिरी से आने वाली बयार की तरह थे, जिनके स्पर्श से सभी के अस्तित्व में भक्ति की सुगंधी भरती जा रही थी। ऋषि वशिष्ठ एवं क्रतु को भाव समाधि तक हो आई। उन्हें तो तब चेत हुआ जबकि अवधूत श्रेष्ठ अघोर कह रहे थे, भगवान को पुकारो, उन्हें स्वयं को अर्पित करो। इस अर्पण को कोई भी सीमा अथवा मर्यादा अधूरा न करने पाए। जो ऐसा करता है उसे स्वयं ही तत्व का, सत्य का बोध हो जाता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे भक्तों के भक्त वश में रहते हैं भगवान। धन्यवाद।